आज हम एनडीए एग्ज़ाम में पूछे गए एंटोनिम का डिस्कशन करेंगे। तो इसमें 2014 से लेकर 2016 तक के एंटोनिम्स का करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ही नोडेड एब्स्टेंटली थ्रू आउट द मीटिंग। एब्स्टेंटली का मतलब होता है नॉट प्रेजेंट। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी, अलर्टली। अलर्टली मतलब क्या हो, कैपेबल मतलब नहीं, इसका नहीं होगा। एजिटेडली तो नहीं होगा, ड्रीमली नहीं होगा, अलर्टली। नेक्स्ट 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 है, आई फुल्ली बिलीव दैट द कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड पॉलिसी इज एन इलेक्टोरेट दैट इज एजुकेटेड ऑन द नेशनल इश्यू। तो एजुकेटेड का मतलब क्या होता है, लर्न। लर्न पर्सन मतलब जो एजुकेटेड हो। सेरेब्रल तो ये माइंड से संबंधित है, ये नहीं। इनलाइटनमेंट का मतलब तो ज्ञान प्राप्ति, वो नहीं होगा। इरूडाइट का मतलब भी था, इसका क्या हो जाएगा, एजुकेटेड मतलब एजुकेटेड पढ़ा लिखा। इग्नोरेंट मतलब क्या क्या हो, जो अज्ञानी हो, इसको इग्नोरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, ये सब आसान वर्ड है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ये भी आसान है। फॉर इम्पोर्टेंट मेडिकल डिसीजंस इवन फाइंडिंग अ डॉक्टर यू ट्रस्ट इज नॉट इनफ। इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, बेसिक, प्रोबेबल। इसका एंटोनिम हो जाएगा ट्रिवियल। बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रिवियल मतलब नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट मतलब ट्रिवियल मतलब स्मॉल मैटर। नेक्स्ट, प्लेनेट मूव्स इन देयर ऑर्बिट। मूव्स का मतलब मूव करना, इन द सेंस ऐसे मूव करना, न रोटेट। पुश हो जाएगा, पुश तो आगे बनना, रोटेट बनना, फ्लो बनना। स्टॉल, स्टॉल का मतलब स्थिर, जो स्टेबल हो। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टॉल। स्टॉल मतलब क्या हो जाएगा, स्टेबल, जो स्थिर हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट, टेम्परेचर इज अ मेजर of internal energy of an object and is frequently expressed by physicists in unit of Kelvin। expressed का मतलब है explain करना। found, told, conceived, कोई चीज को expressed करना तो ये आसान है। expressed, found नहीं, और told, distributed का मतलब तो बांटना होता है। इसका एंटोनिम हो जाएगा concealed। concealed मतलब to hide something। expressed का मतलब होता है to explain, to show। आसान वर्ड है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये भी आसान वर्ड है। पीपल आर्ग्यू अबाउट वाई वीनस इज सो मच वार्मर देन द अर्थ। वार्मर का मतलब हॉट। फ्रेंडलियर तो नहीं है। वाइल्डर मतलब जंगली, हैवी भारी। इसका आसान है वर्ड है कोल्डर। ये सब वर्ड में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आसान वर्ड है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट आर कंसर्न्ड whether the ocean and land biosphere will take up as much carbon in the future as they presently do। कंसर्न्ड का मतलब क्या होता है, जो उससे जुड़ा। वरीड मतलब चिंतित, क्यूरियस। तो एक तरह से ये दोनों सिनोनिमस वर्ड हो सकते हैं। पजल्ड तो मतलब होता है जो कि कंफ्यूजिंग स्टेट हो।
तो कंसर्न मतलब जिसका चिंतित हो, इंडिफरेंट मतलब जो कि नॉट कंसर्न, इसका एंटोनिम हो जाएगा, जिसको कुछ चीज से फर्क पड़ता है, इंडिफरेंट हो इंसान। नेक्स्ट है द बिगेस्ट डिबेट अमंग साइंटिस्ट टुडे इज अबाउट क्लाउड फीडबैक। डिबेट का मतलब एक तरह से डिबेट होता है बहस, कंटेंट, मूड, रैंगल, एग्रीमेंट। ये तो बहस होता है, इसका सेम आसान है। इसका जो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, समझौता। ये तो डिबेट। तो नेक्स्ट, हाँ रैंगल, रैंगल का मतलब क्या होता है, मूड, कंटेंट, तीन वर्ड है। ये रैंगल का मतलब ये होता है, ये सिनोनिमल वर्ड है। मूड, मूड, मूड का मतलब भी होता है आर्ग्यूएबल। इसका सिनोनिमल हम लिख देते हैं कुछ वर्ड, आर्ग्यूएबल, डिबेटेबल, डिबेटेबल, ओपन टू डिबेट, रैंगल, रैंगल का मतलब होता है भाई, ये भी आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट, विवाद, डिसएग्रीमेंट। नहीं, ये दोनों सिनोनिमस वर्ड है, तो एक ही जैसा वर्ड है। एग्रीमेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा। एक और वर्ड है कंटेंट। ये कंटेंट तो संतुष्ट होता है, तो आसान वर्ड है। मूड, ये दोनों एक जैसा वर्ड हो गया, मूड और एंगल। एंगल का मतलब आर्गुमेंट, डिबेट, एक जैसा सिनोनिमस। ये एंगल, कंटेंट तो ये तो सेटिस्फाइड होता है, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, satisfied, pleased, प्लीज, हैप्पी। स्टेटमेंट आसान वर्ड है। नेक्स्ट, ये सब आसान वर्ड है, इसमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट है द अर्थ क्लाइमेट सेंसिटिविटी इज conventionally defined as the equilibrium temperature increase caused by leveling of carbon dioxide. Sensitivity, reaction, impervious, willingness, closeness, इसका हो जाएगा रिस्पॉन्सिवनेस, एंटोनिम हो जाएगा सेंसिटिविटी, मतलब जो एक तरह से सेंसिटिव, जो कोई रिस्पॉन्सिव हो ना, इसका मतलब रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव ना, सेंसिटिव तो विलिंगनेस तो इच्छुक हो जाता है, क्लोजनेस नज़दीकी। एक वर्ड है इम्परवियस, इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। इम्परवियस, परवियस, देखो परवियस का मतलब जिसके थ्रू पेनेट्रेट किया जा सकते, इम्परवियस मतलब इम्पेनेट्रेबल, जिसके आर पार नहीं जा सके। ठीक है, तो वाटर प्रूफ एक तरह से हो गया, वाटर टाइट हो गया, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये अच्छा वर्ड है इम्परवियस, इसको नोट कर लीजिए। इसको हो जाएगा इम्पेनेट्रेबल, इम्पेनेट्रेबल एक तरह से वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ, ओके, जिसके आप पार हो सके। विलिंगनेस तो आसान वर्ड है, मतलब एबल टू डू, एबल टू डू जो कि विलिंग हो काम करने।
क्लोजनेस तो आसान वर्ड है, डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, द ओशन कैरी ए यूज का मतलब बिग, टाइनी स्मॉल, डोरमेंट तो मतलब स्लीप होता है, मेजर मतलब बड़ा, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट। द ओशन कैरी a huge amount of heat from the tropics of the light latitude, तो इसका क्या हो जाएगा, टाइनी। यूज का मतलब बड़ा, आसान वर्ड है, इसको ज़्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, करेक्ट रमेश इज डूबियस, डूबियस जो डाउटफुल हो, डाउटफुल करेक्टर। तो सैड इज सस्पिशियस, एक जैसा वर्ड, डाउटफुल इसका ट्रस्ट वर्दी, क्योंकि ट्रस्ट वर्दी, क्योंकि सस्पिशियस, डाउटफुल, सैड एक जैसा शब्द है, तो ट्रस्ट वर्दी इसका अपोजिट हो जाएगा, डाउटफुल ना हो। नेक्स्ट, डू नॉट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल एक्टिविटीज प्लीज। अनमाइंडफुल मतलब एक तरह से क्या होता है, केयरलेस, स्टूपिड, फेचुअस, इसका विजिलेंट, विजिलेंट अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक विजिलेंट का मतलब क्या होता है, कुछ अलर्ट, अलर्ट, विजिलेंट, अनमाइंडफुल का एंटोनिम हो जाएगा। एक तरह से केयरलेस, स्टूपिड, फेचुअस, इससे सब सिनोनिमस वर्ड हो गया, तो ऑड वन आउट से भी कर सकते हैं विजिलेंट। अगर हम वर्ड नहीं भी जानते तो फिर भी हम, जैसे अनमाइंडफुल तो आसान वर्ड है, वी डन इंडोर एक्टिविटीज प्लीज। स्टूपिड, केयरलेस एक चीज वर्ड है, एक तरह से अनमाइंडफुल लोग जिसका माइंड सही नहीं हो, तो विजिलेंट, अलर्ट इसका एंटोनिम हो गया। केयरलेस, स्टूपिड, फेचुअस तीनों एक जैसे शब्द हो गए, एक तरह से इसका सिनोनिमस हो गया ऊपर वाले वर्ड का। तो फेचुअस का मतलब होता है इनसेन, इनसेन, सेन का मतलब सेंस इंसान जो थोड़ा सा पागल हो, पुलिस टाइप इंसान, इसको नोट कर लीजिए। आइडियोटिक, पागल तरह इंसान, आइडियोटिक। केयरलेस, स्टूपिड आसान वर्ड है, विजिलेंट, इंडल्ज। नेक्स्ट, ही सफरिंग फ्रॉम ए क्यूरेबल, क्यूरेबल का मतलब क्या होता है, इसको ठीक किया जा सकते है, तो रिमेडेबल, ट्रीटेबल, ऑपरेबल, ये तीनों एक जैसा शब्द हो गए, इसके तरह से बोले तो क्यूरेबल का सिनोनिमस हो गया, तो टर्मिनल, जो कि अंत हो किसी का, रिमेडेबल, ट्रीटेबल, टर्मिनल मतलब किसी का अंत, ये इसका एंटोनिम है, क्योंकि ये तीनों एक जैसे शब्द है, ये टर्मिनल इसका अपोजिट। नेक्स्ट, ही वॉज बोर्न ऑन ए वेरी ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब फेवरेबल होता है, फॉर्चून हो गया, अपॉर्चून हो गया, ये दोनों एक जैसे। ओमिनस, ओमिनस मतलब क्या होता है, जो अमंगलकारी हो, इसका एंटोनिम हो जाएगा ओमिनस। ये जैसे फॉर्चून हो गया, फॉर्चून फेवरेबल हो। प्रोपीटियस, ये भी तीनों एक जैसे शब्द हो, जैसे प्रोपीटियस हो गया, फॉर्चून हो गया, अपॉर्चून, एक तरह से ऑस्पिशियस का सिनोनिम हो गया ना, ये ओमिनस मतलब जो अमंगलकारी हो, तो इसका एंटोनिम, इसका कुछ सिनोनिम इसका नोट कर लीजिए। प्रोपीटियस, प्रोपीटियस, इसका नोट करिए, फेवरेबल, फेवरेबल, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस, प्रोमाइजिंग, एडवांटेजियस, और नोट कर लीजिए इसके शब्द, एडवांटेजियस ना, तो उपन्यास मतलब मंगलकारी। नेक्स्ट, ही हैज डीपर हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मून, हॉस्टिलिटी मतलब अनफ्रेंडली ना, तो इसका हो जाएगा एनिमोसिटी, बेलिजरेंस, फ्रेंडशिप, इसका हो जाएगा एंटोनिम फ्रेंडशिप। मैलिस तो होता है नेगेटिव वर्ड है, बेलिजरेंट वॉर लाइक, एनिमोसिटी से शत्रुता, तो हॉस्टिलिटी मतलब तो शत्रुता होता है ना, जो कि अनफ्रेंडली हो, तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिप इज एंटोनिम, इसका हो जाएगा नॉट फ्रेंडली, फर्स्ट का मतलब क्या, नॉट
फ्रेंडली। नेक्स्ट, आसान वर्ड है, बहुत बार पेपर में पूछेगा। हिज लाइफ इज रादर मोनोटोनस। इट्स अ मोनोटोनस मीन्स इट्स अ बोरिंग ना, इट मीन्स मोनोटोनस मीन्स बोरिंग, ड्रेरी, टीडियस, अनइवनफुल, ये तीनों एक जैसे शब्द हो गए। एक्साइटिंग मतलब एक उसी में होता है, मोनोटोनस मतलब बोरिंग। बोरिंग इसी में होता है मोनोटोनस। एक होता है मोमेंटरी, उसका मतलब तो इंपॉर्टेंट होता है समझ रहे सिनोनिमस वर्ड में। तो मोनोटोनस मतलब बोरिंग, टीडियस, ड्रेरी, इवेंटफुल, ये तीनों एक जैसा वर्ड हो गया। इसकी तरह से मोनोटोनस का ये सिनोनिम हो गया तीनों, एक्साइटिंग। नेक्स्ट, मैकबेथ इज अ मोरली रिपल्सिव कैरेक्टर। रिपल्सिव मतलब जो दूर भाग है। अट्रैक्टिव इसका एंटोनिम हो जाएगा। ऑब्नॉक्सियस का मतलब गंदा होता है, अगली, गंदा, एबोमिनेबल, ये तीनों जैसे रिपल्सिव जो कि नॉट अट्रैक्टिव होती हो जाएगा अट्रैक्टिव, इसका एंटोनिम हो जाएगा एबोमिनेबल। एक तरह से तेरा सिनोनिमस और भी इसके वर्ड लिख दिए। इसका सिनोनिमस लिख दिए क्योंकि ये अच्छा वर्ड है एबोमिनेबल। ऑब्नॉक्सियस तो गंदा, अगली। डिटेस्टेबल, ऑब्नॉक्स का मतलब डिटेस्टेबल, हेटफुल। ऑब्नॉक्सियस, डेस्पिकेबल। एक तरह से ये तीनों एक जैसे शब्द हो गए। इसका एक तरह से ना ये अट्रैक्टिव। नेक्स्ट, द सेरेन ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैड अ सूथिंग इफेक्ट ऑन हिज माइंड। सेरेन का मतलब क्या होता है, टू काम, प्लेसिड, प्लीजिंग, ये तो इसका एक तरह से सिनोनिम हो गया। इसका एंटोनिम ट्रैंक्विल हो जाएगा, ट्रैंक्विल। नहीं, तीनों एक तरह से सिनोनिमस वर्ड हो गए। टर्ब्यूलेंट का मतलब उथल पुथल, इसका एंटोनिम हो जाएगा टर्ब्यूलेंट। सेरेन का मतलब होता है शांत, प्लेसिड भी शांत होता है, प्लीजिंग मतलब भी शांत, ट्रैंक्विल शांत। ये तीनों एक सिनोनिमस शब्द हो गए सेरेन का। इसका एंटोनिम हो जाएगा टर्ब्यूलेंट, मतलब जो उथल पुथल जैसा चीज हो ना, टर्ब्यूलेंट इफेक्ट। इस सबको क्वेश्चन को हम सेरेन फिर भी कर सकते हैं, तो आसान वर्ड है, बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, लाइफ इज ट्रांजिएंट इन नेचर। ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इटर्नल, जो कि लंबे समय तक हो। मोनेटरी, ब्रीफ, शॉर्ट लिव, एक तरह सिनोनिमस वर्ड हो गया ट्रांजिएंट का इटर्नल, जो कि लंबे समय तक हो। नेक्स्ट, सोन इज ए वैन पर्सन। वैन एक तो घमंडी टाइप का होता है ना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा प्राउड, कंसीटेड, एरोगेंट, एक तरह से मॉडेस्ट का मतलब जो हम्बल, HUMBLE, हम्बल, इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। तो स्पॉइल मतलब खराब कर देना, तो बैलिश, ब्रेक, टार्निश, एक तरह से अपसेट, ये तीनों एक सिनोनिमस वर्ड हो गए। तो टार्निश मतलब कोई सगना चीज को अच्छा करना, तो टार्निश इसका एंटोनिम हो जाएगा। स्पॉइल का मतलब तो खराब करना कोई चीज को। नेक्स्ट, ही इज बायस्ड अगेंस्ट द स्टूडेंट फ्रॉम सिटीज। बायस्ड का मतलब जो किसी के पक्षपाती हो ना, बायस्ड हो जाएगा। इम्पार्शियल, जो किसी के पक्ष में ना हो। लाइक्ड तो आसान वर्ड है, प्रेजुडिस्ड, ये बायस का ये सिनोनिमस शब्द हो गया, जो किसी के पक्ष लेता हो, जो प्रेजुडिस हो। ओपन तो आसान वर्ड है। तो इम्पार्शियल मतलब नॉट बायस्ड ना, जो कि फेयर जजमेंट करे। ही इज बायस्ड अगेंस्ट द स्टूडेंट फ्रॉम सिटीज। नेक्स्ट, इट इज इजी टू बी एन ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का होता है पैरा
परंपरागत, जो कि कन्वेंशनल हो, इसका एंटोनिम हो जाएगा हेट्रोडॉक्स। डायरेक्ट एंटोनिम इसका अपोजिट होता है। इंटेलिजेंट, मैलिग्नेंट तो नेगेटिव वर्ड है, आइडोलस्ट्रस तो नेगेटिव वर्ड है, हेट्रोडॉक्स इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, परमिट। परमिट का मतलब अलाउ करना, प्रोहिबिट का मतलब क्या हो, मना करना, इसका एंटोनिम इनक्लोज, परसुएट तो मनाना, राजी करना। परमिट मी टू प्रेजेंट यू विद द बुक। नेक्स्ट, आसान सा वर्ड है। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। ब्रेव का मतलब जो बहादुर हो, कवार्ड का मतलब डरपोक। इसका अगली पर्सन, जीलस पर्सन, वीक पर्सन तो आसान है, इस वर्ड को डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। My mother has been working hard for the last 2 weeks and she feels run down. रन डाउन का मतलब एक तरह से किसी का हेल्थ खराब हो जाना, रन डाउन। तो इसका एंटोनिम मॉर्बिड, एग्जॉस्टेड, इमोशनल। ये तीनों एक जैसे शब्द हो गए इसके सिनोनिमस। एनर्जेटिक मतलब जो एनर्जी, रन डाउन का मतलब टू फेल हेल्थ, किसी की हेल्थ खराब हो जाना, रन डाउन। फ्रेजल वर्ड, इसका एंटोनिम हो जाएगा एनर्जेटिक, आसान है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट condemned the act of violence during the celebration of festival. Violence, ये सोवरिटी, इंस्टिगेशन, ये रीजन। रेस्टेंट, वायलेंस का मतलब उपद्रव, पूरे खतरनाक लेवल। तो रेस्टेंट का मतलब वो किसका डायरेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। नहीं, इंस्टिगेशन, सोवरिटी ये सब एक जैसे शब्द हो गए वायलेंस के। रीजन तो आसान शब्द है, ऐसे ही पेपर में करने होते हैं। नेक्स्ट, द स्टूडेंट मेड ए जेनरस कंट्रीब्यूशन टू द फ्लड रिलीफ फंड। जेनरस का मतलब उदार दिल वाला व्यक्ति, जेनरस जो ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। सेल्फिश, तो आप खुद के जो सेल्फिश इंसान हो। इंडिसेंट, जो अच्छा नहीं हो। स्पेंथ्रिफ्ट, जो बहुत के निगार्ड। निगार्ड जो क्या हो, इसका एडेक्स एंटोनिम हो जाएगा निगार्ड। तो निगार्ड हो जाएगा, ये एंटोनिम इसका हो जाएगा। डिसेंट तो साफ सुथरा हो, इंडिसेंट जो अच्छा नहीं हो। निगार्ड ये हो जाएगा स्टिंजी, कंजूस। माइजरली, अनजेनरस, तो स्पेंथ्रिफ्ट ना, इंडिसेंट। नेक्स्ट, एक माइजर तो कंजूस होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कंजूस। कंजूस इंसान निगार्ड। जेनरस तो उदार दिल वाला, उदार। नेक्स्ट, ही वाज जस्ट आइडल, तो आलसी होता है लेजी। लेजी इंसान, आलसी। एम्प्लॉयड, ऑक्यूपाइड तो स्थान घेरना, एम्प्लॉयड मतलब जो काम करते। हैप्पी, खुश, इज इंडस्ट्रियस, जो मेहनती। नेक्स्ट, most of the decisions taken by the officers were unjust। अनजस्ट जो नोट करेक्ट हो, सीरियस, लीनियंट, इम्बेसाइल, करेक्ट हो जाएगा इसका एंटोनिम। अनजस्ट मतलब जो कि नोट करेक्ट हो। ओके, एक वर्ड और इम्बेसाइल अच्छा है, इस वर्ड को नोट कर दी, इसका मीन होता है फूल, मूर्ख। आइडियट इंसान को इम्बेसाइल बोलते हैं। स्टूपिड इंसान को इम्बेसाइल, फुलिस। इसको नोट करिए, इम्बेसाइल का मतलब फूल, आइडियट, स्टूपिड पर्सन, लीनियंट आसान है, सीरियस आसान है, करेक्ट। नेक्स्ट, ही इज a loving father and takes great delight in her children। delight का मतलब है खुश, हैप्पी। रिवोल्ट, डिससेटिस्फेक्शन, इंजॉयमेंट, डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब खराब,
इंजॉयमेंट जो खुशी, रिवोल्ट, डिससेटिस्फेक्शन जो कि खुश नहीं हो, सैड, इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, ही वॉज क्वाइट कंसर्न अबाउट हिज सन्स कैरियर। कंसर्न मतलब जो चिंतित हो ना, अनरिलेटेड, इनडिफरेंट, डिस्पैशनेट, केयर फ्री, तो हो जाएगा इनडिफरेंट। कंसर्न मतलब जो चिंतित हो, इनडिफरेंट मतलब इसको फर्क ही नहीं पड़ता, इसका डायरेक्ट एंटोनिम। पैशनेट समझ लो किसी चीज़ को, डिस्पैशनेट जो कुछ को इच्छुक नहीं हो, केयर फ्री जो है अनरिलेटेड, नॉट रिलेटेड कोई चीज़ से, आसान डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, दे आर कॉन्फिडेंट ना, तो आसान वर्ड है, इसका डिफिडेंट हो जाएगा डायरेक्ट एंटोनिम। इम्पेशेंट, अधीर, इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट को मतलब होशियार, इम्प्रूडेंट जो होशियार नहीं हो, रिलुक्टेंट जो इच्छुक हो कोई चीज़ करने के लिए, डेफिनेटली। नेक्स्ट, वी कैरिड ऑन द सर्च फॉर द मिसिंग पर्सन। कैरिड ऑन का मतलब कोई चीज़ कंटिन्यू करना, ब्रोकअप का मतलब खत्म कर देना, कॉल्ड ऑफ तो होता है पोस्टपोन, रिकंसिडर, डिलेड, कैरिड ऑन का मतलब कंटिन्यू, टू कंटिन्यू करना, वी कैरिड ऑन द सर्च फॉर। ब्रोकअप का मतलब टू एंड करना, रिकंसिडर, डिलेड, लेट, एक कॉल्ड ऑफ का होता है पोस्टपोन, पोस्टपोन करना, कोई चीज स्थगित करना, कॉल्ड ऑफ। नेक्स्ट, द टीवी हैज मैनी, इंडिजिनस का मतलब होममेड होता है, आसान वर्ड है होममेड। इंडियन, फॉरेन इसका एंटोनिम हो जाएगा अननेचुरल, नेचुरल, जेन्युइन मतलब असली। नेक्स्ट, माय फर्स्ट लेक्चर इन द क्लासरूम वाज ए फियास्को। फियास्को मींस यहाँ इट्स नॉट गुड, एक तरह से फियास्को मतलब जो चीज़ बढ़िया नहीं है, नॉट गुड। उसका पहला लेक्चर था, वाज इन क्लासरूम इज ए फियास्को, ये जगह सक्सेस, इसका एंटोनिम हो जाएगा जो कि बढ़िया हो। फन, डिजास्टर तो आपदा होता है, फन जो है। फियास्को मीन्स क्या होता है, एक तरह से उसका पहला लेक्चर, माय फर्स्ट लेक्चर द क्लासरूम वाज ए फियास्को, मतलब कोई पब्लिक स्पीच जो को पहला स्पीच देता है इट्स नॉट उतना तरह से इफेक्ट नहीं डालता है, इट्स तो कंडेमनेशन, कंडेमनेस का सामना करना पड़ता है, एक तरह से निंदा का सामना, तो वही तो फियास्को, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सक्सेस। नेक्स्ट, इट वॉज इंडीड आर्डुअस टू क्रॉस स्ट्रीट इन। आर्डुअस का मतलब जो कठिन हो, प्लीजेंट, इंटरेस्टिंग, रिस्की, इसका एंटोनिम हो जाएगा एफर्टलेस। एफर्टलेस, आर्डुअस जो कठिन हो, हार्ड, एक तरह से आर्डुअस, हार्ड, कठिन। एफर्टलेस मतलब जो आसान हो, इंटरेस्टिंग, रिस्की, प्लीजेंट। इट वॉज इंडीड आर्डुअस। ये दो वर्ड में कंफ्यूजन, इसका आर्डुअस, प्लीजेंट होगा या एफर्टलेस होगा, ये दो ऑप्शन में को कंफ्यूजन लग रहा है। इंटरेस्टिंग, रिस्की तो नहीं होगा, आर्डुअस। तो इसका हमने पता नहीं, इसका प्लीजेंट नहीं, इसका मीन्स आंसर मेरे को ख्याल से इसका आंसर ए होना चाहिए। प्लीजेंट का मतलब जो क्या होता है, जो एक जैसे अच्छा हो, एफर्ट ना। आर्डुअस का मतलब जो कठिन हो, डिफिकल्ट हो, डिफिकल्ट। स्ट्रेनुअस, स्ट्रेनुअस, एन यू एस।
स्टेनुअस हो, प्लीजेंट का मतलब जो अच्छा हो ना, तो वी नीड आर्डुअस टू क्रॉस स्टेट इन न्यूयॉर्क, तो कॉन्टेक्स्ट हिसाब से प्लीजेंट इट इज 100%, ये अच्छा है, यही एंटोनिम ऑफ द आर्डुअस होगा। नेक्स्ट, अनलाइक हिज ब्रदर ही इज अफेबल। फेबल, फेबल मतलब क्या हो जाएगा कि जो लवेबल हो, लवेबल इज सिनोनिम, इसका हो जाएगा इरिटेबल, जो कि गुस्सा पैदा करे। गलीबल जो रिजर्व तो साई होता है, गलीबल जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। अनलाइक हिज ब्रदर इज अफेबल हो गया ये। नेक्स्ट, द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इज सैडली प्रूव्ड टू बी एन ऑस्पिशियस इवेंट। तो इससे पहले भी एक वर्ड ऑस्पिशियस की, उसमें मतलब फेवरेबल होता है ना, ये ओमिनस इसका एंटोनिम हो जाएगा। प्रीसियस तो कीमती होता है, यूजलेस, अनफॉरगेटेबल, इसे भूलना कठिन हो, अनफॉरगेटेबल। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, फेवरेबल। ओमिनस इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, द विटनेस कोरोबोरेटेड, कोरोबोरेट का मतलब कंफर्म करना कोई चीज को, टू कंफर्म। द विटनेस कोरोबोरेटेड वर्ड फॉर वर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम, कंफर्म करना, रिपीटेड तो नहीं, कंफर्म, एक्सेप्टेड या डिनाइड हो जाएगा, इसको स्क्वायर करना। इसके साथ एक और वर्ड आता है कोलोबोरेटेड, कोलोबोरेटेड का मतलब एक साथ काम करना, कोलोबोरेट का मतलब टू कंफर्म नहीं, कंफर्म तो आसान, एक्सेप्टेड, रिपीटेड। नेक्स्ट, द कल्प्रिट वाज सेंटेंस्ड बाय द कोर्ट, एक तरह से दोषी ठहराना। एक्विटेड मतलब माफ, इसका एंटोनिम हो जाएगा पनिश्ड, रिलीव्ड तो छोड़ देना, पार्डन मतलब माफ कर देना, एक्विटेड मतलब एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, थ्रिफ्टी मतलब thrifty as he is, he can well afford to live within his means। thrifty मतलब जो कम खर्च करता हो, एक्स्ट्रावेजेंट जो ज़्यादा खर्चा करते हैं, इसका आसान वर्ड है केयरलेस, सेंटिमेंटल जो कि सेंटिमेंटल, इंस्टिंक्टिव। नेक्स्ट, डू नॉट गिव हिम ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, ही इज इमेच्योर, जो कि मैच्योर नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा, इमेच्योर। इसका सिनोनिम हो जाएगा थॉटफुल, कॉशियस, अलर्ट, कैलकुलेटिंग, सीजनड हो जाएगा, सो सीजन जो मैच्योर हो। नेक्स्ट, he was prepared to show my hand provided he is agreed to the, ये show my hand idiomatic phrase, इसका मतलब क्या होता है, किसी को to show करना, to show something, इसका एंटोनिम हो जाएगा to conceal my plan, किसी प्लान बनाने को शो करना, इसका हो जाएगा एंटोनिम टू कंसील मतलब छिपा लेना। नेक्स्ट, अकबर द ग्रेट वाज ए सेगेसियस का मतलब वाइज होता है, वाइज रूलर, तो इसका अनवाइज हो जाएगा, कनिंग तो धूर्त, रूड, हॉक्टी तो घमंडी होता है। नेक्स्ट, ही हैंडल द मशीन्स विद डेफ्ट फीवर, डेफ्ट का मतलब स्किल होता है, स्किल्ड, तो क्लमजी मतलब बेढंगा ढंग से, इसका एंटोनिम डेलिकेट, स्टडी, क्विक। नेक्स्ट, आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हिज अड़वन बिहेवियर, जो कि अड़वन तो इसका रूलर हो जाएगा, कहाँ है, जो कि शहरी व देहाती और रूड, इरेशनल, इंडिफरेंट, आसान वर्ड है। नेक्स्ट, हिज टिमिडिटी प्रूव्ड कॉस्टली, टिमिडिटी मतलब क्या हो जाता है, एक तरह से साइनेस, जो कि शर्मिला में साइनेस हो, एरोगेंस तो घमंडी होता है, स्किलफुलनेस, कनिंग, धूर्त, इसका बोल्डनेस हो जाएगा एंटोनी, ये साइनेस होता है, साइनेस, शर्मिला मिजाज, बोल्डनेस जो बोल्ड हो, राइट एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंजमेंट्स वर मेड टू हैंडल द, मेमोथ का मतलब होता है बिग, स्मॉल, बड़ा, मेमोथ का मतलब टू बिग, बिग
जो बहुत बड़ा है, इसका सिग्निफिकेंट, अनरूली, नॉइजी, स्मॉल, इसका एंटोनिम हो जाएगा बहुत विशाल में मौत। वी आर इनग्रोस्ड इन हिज वर्क व्हेन आई वॉक्ड। इनग्रोस्ड मतलब किसी काम में डूब जाना, हाँ, काम में डूब जाना। व्हेन आई वॉक्ड इन, जब मैं अंदर आया तो ही वॉज इनग्रोस्ड इन अपनी वर्क में, वो काम में डूब गया। तो ऑक्यूपाइड तो स्थान लेना, इंगेज्ड मतलब कोई काम इंगेज, एब्सेंट तो इनअटेंटिव, जो कि अटेंटिव नहीं हो, इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, देर आर द मेन पॉइंट ऑफ प्रीसीडिंग पैरा। प्रीसीडिंग का पहले वाला, फ्लोइंग मतलब बाद वाला, प्रीवियस पहले वाला, फर्स्ट लीस्ट, लास्ट तो लास्ट वाला, आसान वर्ड है। नेक्स्ट, ही मेड ए स्वाट गैस। स्वाट का मतलब एक तरह से क्या होता है, क्लेवर। हाँ, इनकरेक्ट, डिस्क्रिमिनेटिंग, अलग थलग करना, वाइल्ड तो जंगल, क्लेवर मतलब चालाक, इनकरेक्ट, ये वाइल्ड इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। स्वाट जो मतलब क्या होता है, जो क्लेवर हो। नेक्स्ट, ही इज सफरिंग फ्रॉम ए सीवियर कफ। सीवियर मतलब जो खतरनाक हो ना, सीवियर लेवल, एक्सट्रीम लेवल पे हो। सीवियर मतलब एक्सट्रीम लेवल पे हो, एक्सट्रीम, ई एक्स टी आर ई एम ए, एक्सट्रीम लेवल पे हो तो वायलेंट हो जाएगा, बॉयड, कंटिन्यूस तो लगातार, माइल्ड मतलब जो हल्का। नेक्स्ट, ही वॉज कंस्पिकुअस बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल शर्ट। कंस्पिकुअस मतलब जिसको आसानी से नोटिस किया जा सके, नोटिसिएबल, नोटिसिएबल। चार्मिंग मतलब जो अट्रैक्टिव हो, अगली जो कि नॉट ब्यूटीफुल, स्मॉल, ये अननोटिसेबल, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ही कॉन्स्पिकुअस का मतलब, सॉरी, कॉन्स्पिकुअस, ही वाज कॉन्स्पिकुअस बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल शर्ट, क्योंकि जिस आसानी से कलरफुल नोटिस किया जा सके, अननोटिसेबल, और बाकी तीनों आसान शब्द हैं। नेक्स्ट, ही हैड्स दीज कंटिन्यूअल आर्गुमेंट विथ हिज फ्रेंड। कंटिन्यू जो कंटिन्यू हो तो रिपीटेड, इरेशनल, रेगुलर। कंटिन्यूअल का मतलब जो किसी रेगुलर हो, रेगुलर बेसिस पे चलता रहा, इसका ये एक तरह से इसका सिनोनिमस ओकेजनल, जो कभी कभार नहीं। कंटिन्यूअल मतलब जो कि हमेशा कोई नहीं, तब चल पर कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअल चलते। ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभार, इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, ही कंसील्ड हिज थॉट वेरी क्लियरली। कंसील्ड मतलब छिपा देना, इसका हो जाएगा एंटोनिम रिवील्ड, मतलब कोई चीज को उजागर करना, अफर्म्ड, एक्सप्रेस, एम्फसाइज। द proposal was denounced by all and all, one and all। denounced का मतलब क्रिटिसाइज करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा कमेंडेड, मतलब किसी को प्रशंसा करना, अनाउंस्ड करना, रिकमेंड मतलब डॉक्टर रिकमेंड करता है, रिनाउंस्ड, अनाउंस करना, ये नहीं हो जाएगा। सी वाज स्केप्टिकल अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज न्यू ड्रग। स्केप्टिकल मतलब जो डाउटफुल हो, तो डाउटफुल ये सिनोनिमस हो गया। होपफुल, सैंग्विन तो मतलब आशावादी होता है, सर्टन इसका एंटोनिम हो जाएगा। स्केप्टिकल जो डाउटफुल हो, सर्टन मतलब निश्चित, आसान सा वर्ड है। डिनाउंस तो एक, दो, तीन इसमें हो गया खत्म। नेक्स्ट, द आंसर द क्वेश्चन वाज कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब जो कि कनेक्टेड हो, कंसिस्टेंट हो, लूज तो नहीं होगा, रिलैक्स तो आसान हो, लूज इसका हो जाएगा कोहेरेंट का एंटोनिम हो जाएगा डिसकनेक्टेड, जो कि कनेक्टेड नहीं हो। एक जिसका कोहेरेंट का मतलब क्या हो, कनेक्टेड कोई चीज हो, कोहेरेंट तो डिसकनेक्ट। इट वाज नो अल्ट्रिस्टिक मोटिव दैट प्रोमोटेड हिम टू हेल्प। अल्ट्रिस्टिक मतलब परोपकारी होता है, इसका क्या हो जाएगा, ब्रूटल, इनह्यूमन, सेल्फिश, जो खाली अपने बारे में सोचता है। अल्ट्रिस्टिक मतलब जो दूसरे के भलाई के बारे में सोचे। सेल्फिश अपने बारे, इनह्यूमन जो कि अमानवीय, ब्रूटल वीक तो दुष्ट होता है। नेक्स्ट, द शॉर्ट हिज शॉर्ट बट पॉइंटेड स्पीच अपलॉडेड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द ऑडियंस। अपलॉडेड मतलब प्रशंसा करना। डिस, उसका एंटोनिम हो जाएगा, ये प्रेजेंस से वेलकम, मिसअंडरस्टूड, डिसअप्रूव्ड का मतलब इसको चीज को नकार देना, डिसअप्रूव्ड करना,
एंटोनिम हो जाएगा नेक्स्ट। फ्रेंडली मतलब फ्रेंडली दोस्त, इसका हो जाएगा हॉस्टाइल जो कि शत्रु। क्वाइट अंडरस्टैंडिंग हेल्पफुल आसान वर्ड नेक्स्ट। इन एंशिएंट इंडिया स्कॉलर्स हैड नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल पावर एंड मटेरियल ग्रोथ। मटेरियल मतलब क्या होता है, सांसारिक, इंटरनल, स्पिरिचुअल, साइकिक, सेलेसियल, तो मतलब बड़े बड़े वर्ड। तो स्पिरिचुअल इसका एंटोनिम हो जाएगा मटेरियल का, जो कि सांसारिक हो। मटेरियल में सांसारिक, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक, साइकिक तो बड़ा होता है, सेलेसियल तो अवेलेबल, इंटरनल तो मटेरियल वर्ल्ड जो कि सांसारिक हो, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, इसका एंटोनिम नेक्स्ट। रिलुक्टेंट का मतलब अनविलिंग टू, कोई काम करने के लिए नॉट इच्छुक हो। द यंग लीडर वाज रिलुक्टेंट टू शोल्डर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्रियल ऑफिस, जो कि काम करने के लिए नॉट इच्छुक, ये विलिंग इसका हो जाएगा क्या एंटोनिम। वांटिंग, एंक्सस तो ईगर एक जैसे। रिलुक्टेंट का मतलब नॉट विलिंग, एंक्सस ईगर तो ये सब इसका सिनोनिमस वर्ड हो गया नेक्स्ट। ही अबेंडेड हिज फैमिली, अबेंडेड मतलब त्याग देना, तो सपोर्ट का मतलब सपोर्टेड किसी के साथ रहना। इनकरेज्ड मतलब प्रोत्साहित करना। प्लीज संतोष से बचाना आसान है नेक्स्ट। हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंस्टेंसेस ऑफ करेज, अबाउंड्स, लैक्स, साइंस, फेल्स, अबाउंड्स, इसके कुछ सिनोनिमस वर्ड लिख लीजिए अबाउंड्स। अबाउंड्स का मतलब जो कि हिस्ट्री अबाउंड्स इंस्टेंस ऑफ करेज टू एग्जिस्ट लार्ज नंबर, कोई भी चीज़ लार्ज नंबर बड़ी मात्रा में उसको अबाउंड्स बोलते हैं। टू कंटेन लार्ज नंबर बड़ी मात्रा में होना। तो साइंस तो चमकना होता है, सफिश पर्याप्त। फेल्स, लैक्स का मतलब कमी, इसका एंटोनिम होता है लैक्स। अबाउंड्स का एंटोनिम लैक्स नेक्स्ट। द हैबिट ऑफ स्क्वेंडरिंग, स्क्वेंडरिंग बर्बाद करना। द हैबिट ऑफ स्क्वेंडरिंग मनी शुड नॉट बी इनकरेज्ड, स्क्वेंडरिंग मतलब कुछ चीज़ बर्बाद करना रेकलेसली तरीके से। होर्डिंग का मतलब क्या है, इकट्ठा करना, इसका एंटोनिम है डिस्कार्ड, तो डिस्कार्ड कर देना। डोनेटिंग दान करना। स्टीलिंग का मतलब चुराना, डिस्कार्ड का मतलब निकाट करना नेक्स्ट। लैक, लाइक पॉवर्टी, अफ्लुएंस कैन समटाइम्स क्रिएट इट्स ओन प्रॉब्लम। अफ्लुएंस का मतलब होता है रिच, एक तरह से अप्यूलेंस एक तरह सिनोनिमस वर्ड हो गया अप्यूलेंस। एक्सर्बेंस, इंडिजन, सौरो मतलब दुख, गरीबी नेक्स्ट। एडवर्सिटी मतलब दुख के दिन। एडवर्सिटी टीचर्स मैन टू बी हम्बल एंड सेल्फ रेंड, एडवर्सिटी जो मैन को बताता है हम्बल बनना, सेल्फ रेंड बनना। एडवर्सिटी मतलब दुख के दिन, इसका प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि। क्यूरियोसिटी, एनिमोसिटी, सिंसियरिटी आसान वर्ड है नेक्स्ट। ही इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बट प्राउड, इंटेलिजेंट मतलब जो इंटेलिजेंट हो ना, जो कि तेज हो, ये क्या हो जाएगा इग्नोरेंट, एरोगेंट तो घमंडी। इग्नोरेंट मतलब क्या डल, वीक मतलब कमजोर हो। इग्नोरेंट मतलब जो उसको नहीं नॉलेज हो, इग्नोरेंट हो जाएगा इसका एंटोनिम नेक्स्ट। फ्रेल, फ्रेल का मतलब क्या होता है कमजोर, वीक, नॉट स्ट्रॉन्ग, तो इसका एंटोनिम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इंडिजिनस का मतलब होममेड होता है, ये तो फॉरेन हो जाएगा। इंडिजिनस मीन्स होममेड, पहले भी ये वर्ड आ गया। इसमें कुछ वर्ड रिपीटेड होते हैं एनडीए सीडीएस एग्जाम में। होममेड, इंडिजेंट, इंडिग्नेंट। पॉवर्टी मतलब गरीबी, तो ये क्या जाएगा प्रोस्पेरिटी। एडवर्सरी तो प्रतिद्वंदी होता है, डाइवर्सिटी तो लव, एडवर्सिटी प्रोस्पेरिटी हो जाएगा इसका एंटोनिम नेक्स्ट। खत्म हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट दिन और हम बोर्ड लाएंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।